तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 15/1/12 और आज फिर रविवार है, तो हम प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। और ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 28/4/74 और आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली की हेडिंग है स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की जिम्मेवारी की विशेषता क्या है? कोई भी ऐसा अधर कुमार, अधर कुमारियां, युगल कुमार कुमारियां, टीचर्स, उनों के संगठन भट्टी के रूप में, रिट्रीट के रूप में होता रहता है। तो बाबा उस संगठन को देखते हुए उन्हें पूछ रहे हैं कि इस संगठन की जिम्मेवारी की विशेषता क्या है। क्या आपने इन सब बातों को अपने संगठन में स्पष्ट किया है? क्या जिम्मेवारी मिली है या ली है? दोनों में फर्क है। एक है कोई हमको दे जिम्मेवारी, और एक होता है हम स्वयं अपने शौक से जिम्मेवारी को ले और कार्य करें। तो बाबा पूछते हैं जिम्मेवारी मिली है या ली है? क्या अपनी स्थिति को उच्च और पवित्र परिपक्व बनाने की जिम्मेवारी मिली है या ली ही नहीं है? क्या किया है? माना अपनी स्थिति को उच्च और परिपक्व माना अनुभवी बनाने की जिम्मेवारी मिली है या ली नहीं है? क्या ऐसा मानते हो कि मेमोरेंडम बनाने की जिम्मेवारी ली है और अपनी स्थिति बनाने की जिम्मेवारी मिली है? वो हमने अपने आप ली है जिम्मेवारी। कौन सी? मेमोरेंडम बनाने की स्थूल जिम्मेवारी, और स्थिति बनाने की जिम्मेवारी मिली है, दी गई है। तो वो है सूक्ष्म जिम्मेवारी। आजकल के समय के अनुसार मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है? तो ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं, और आगे चल करके तो और भी होंगे। साधन तो अनेक निकलेंगे सेवा के, और बाबा कहते आगे चलकर तो और भी बढ़ेंगे होंगे। लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है? जो लास्ट आए हैं फास्ट जाएंगे, या फिर जो लास्ट आकर के फास्ट पद पा करके फर्स्ट जाएंगे, तो उनका स्वरूप कौन सा है? माना धारणा क्या होगी? अब सबने अपने अपने विचार सुनाए, तो बाबा कहते हैं विचार तो बहुत अच्छे निकाले हैं, बोर्ड भी लगाएंगे। विचार जो सुनाए होंगे ना, तो उन्होंने कहा होगा कि हम बोर्ड लगाएंगे, फिल्म भी बनाएंगे, मेमोरेंडम भी बनाएंगे, स्मशान और गांवों में भी जाएंगे। ये तो सब करेंगे ही, बाबा ने कहा ये तो सब करेंगे। लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगाएंगे? एक होता है स्थूल बोर्ड लगाना, बिल्डिंग में लगाना, मकान में लगाना, फ्लैट के बाहर लगाना, या रोड पर होर्डिंग के रूप में लगाना, बैनर के रूप में लगाना, बस स्टॉप या बस स्टैंड कहीं भी। तो वो हुआ बोर्ड लगाना। तो बाबा कहते पर मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगाएंगे?
तो मस्तक में क्या होगा? मस्तक में स्वस्मृति का तिलक लगाते हुए हम अपने स्वमान में रहने की झलक और फलक, लाइट का ताज भी दिखाई पड़े, और भविष्य में हमें जो रत्न जड़ित ताज मिलेगा वह भी दिखाई पड़े, और साथ साथ हमारे मस्तक में हमारा 21 जन्मों का, कई जन्मों का भाग्य भी दिखाई पड़े। तो ये बोर्ड लगाएंगे अपने इस मुख द्वारा व स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्मा को कौन सा और कैसे मेमोरेंडम देंगे, कैसे सबको हम ज्ञापन देंगे। तो वो फिर हम कैसे देंगे? अपनी चलन और चेहरा और अपने मुख के मीठे बोल के द्वारा हम उनको भगवान आ गया है, मेरा बाबा आ गया है और हमारे लिए तेरे पर बिस्त लाया है, ये खुशखबरी हम विश्व की हर आत्मा को सुनाएंगे। अच्छा, आगे है अपने दिव्य अलौकिक चरित्र और शुभ चिंतन के द्वारा और हर्षित मुख के चित्र के द्वारा कौन सी अलौकिक फिल्म दिखाएंगे? अलौकिक चरित्र हमारे संगम पर, फिर हमारा शुभ चिंतन जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं, राजयोग करते हैं, फिर हर्षित मुख कैसे बनते हैं? धारणाओं से बनते हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट को लेकर के हम उनको कौन सी अलौकिक फिल्म दिखाएंगे? हम पूरा उनको अपना परम धाम से हम कैसे आते हैं और कैसे आदि मध्य अंत स्वदर्शन चक्र में हम अपने 84 जन्म लेते हैं, वो सारा हम सभी को फिल्म में दिखाएंगे। क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे या इतने सब संगठन में आए हुए ब्रह्मा कुमार मधुबन वरदान भूमि से चेतन और अलौकिक फिल्म बन करके निकलेंगे? लोगों को खाली फिल्म दिखाएंगे या फिर हर एक अलग अलग फिल्म, हर एक की एक अपनी अपनी बाप दादा के संग की, साथ की, परिवर्तन की, गुणों की धारणा की अलग अलग एक अनुभव की फिल्म बनेगी। हर एक की एक अपनी अपनी कहानी होगी। अगर इतनी सब फिल्म हर स्थानों पर लोगों को दिखा सको तो क्या यही लास्ट सो फास्ट सर्विस नहीं? हाँ, लोगों को फिल्म का बड़ा आकर्षण रहता है। तो बाबा कहते अगर सब बच्चे एक एक फिल्म बन के लोगों के आगे आ जाए, अर्थात साक्षात्कार कराएं या तो प्रत्यक्ष रूप में बाप दादा समान, बाप दादा की सूरत मूरत दिखाने के लिए वो निमित्त बने, साक्षात्कार हो, तो बाबा कहते हैं गांव गांव में अथवा हर स्थान में सदा काल की शांति व अनुभव, आनंद का अनुभव एक सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्त द्वारा उनको दिखा सकते हो और करा सकते हो। तो इसीलिए वो दिखाओ और कराओ। तो क्या यह कम खर्च बाला नशीन सर्विस नहीं? हाँ, इन्होंने सोचा होगा कि हम कोई ऊंची पर बहुत अच्छी ऐसी फिल्म बनाए यज्ञ की हिस्ट्री की। तो बाबा उस पर शायद ये सारी बातें बता रहे हैं कि क्या ये जो फिल्म बनेगी वो ऊंची भी होगी परंतु कम खर्च वाली भी होगी। हाँ, यदि एक एक बच्चा बाप समान बन के बाप को प्रत्यक्ष करने के अपने जीवन के परिवर्तन की, अनुभव की, कहानी की फिल्म अगर बनाएंगे तो बाबा कहते कितनी सारी फिल्में बन जाएंगी। सपूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विसेबल बच्चों का हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हाँ, अब बाबा असली जिम्मेवारी की बात बताई कि सपूत बच्चों का, जो सेवा के सहयोगी बच्चे हैं, पावन बनने में सहयोगी हैं, पावन दुनिया बनाने के सहयोगी बच्चे, तो ऐसे जो सर्विसेबल बच्चे हैं
उनका हर संकल्प, बोल और कर्म, और उनका यही फर्ज बन जाएगा। और यही फर्ज उनका क्या है, उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान आज का, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को, हाँ वो तो अभी सबको पता ही है, ज्ञान का खजाना, गुण का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, हाँ अनेक ज्ञान रत्न, हीरे मोती माणिक, उनका खजाना, तो कितने खजाने बाबा ने दिए हैं। तो बाबा द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर, हाँ ऐसे नहीं खजाने हम इकट्ठे करें और अपने बुद्धि रूपी लॉकर में हम रख दें और चाबी लगा दें, नहीं, वो खजानों को फिर यूज करना है। तो ऐसे यूज करने वाले, कार्य में लगाने वाले, कार्य में लगाकर उस खजानों को फिर बढ़ाने वाले बाबा कहते हैं ज्ञानी और योगी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं, बाप दादा भी उनकी विशेषताएं बताते जा रहे हैं। जो समय पर खजाने काम में लगाते हैं, उनके खजाने का क्या होता है, वो खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। फिर बाबा कहते वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो थे, चाहते तो नहीं थे, लेकिन ऐसा हो गया। हाँ वो थे वाली भाषा नहीं बोलेंगे, वो करेंगे और करके दिखाएंगे, गेंगे भी नहीं करेंगे, लेकिन करके ही रहेंगे। तो खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तू आत्माएं वो क्या करती हैं, पहले सोचती हैं फिर कर्म करती हैं। उन्हें समय के प्रमाण टच होता है और वो फिर उसको कैच करके प्रैक्टिकल में लाती है। और एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो बाबा कहते हैं वो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा कर्म करने से पहले सोचती है फिर करती है, और अगर सोचने में एक सेकंड भी गंवाया और बाद में कर्म किया, बाबा कहते वो ज्ञानी तू आत्मा नहीं हुई। अच्छा स्लोगन है आज का, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं आना चाहिए। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है और हर एक के अपने स्वभाव, अपने संस्कार और अपने विचार हैं। तो भले विचारों में भिन्नता हो, स्वभाव में भी भिन्नता हो, परंतु स्नेह हमारा कभी आपस में एक दो से कम नहीं होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। चले मीठे मीठे बाप दादा हमें परमात्म प्यार में समा जाने के लिए जो ज्ञान बिंदु देते हैं, योगाभ्यास करने के लिए, तपस्या करने के लिए जो ज्ञान की बातें बताई हैं, उस पर हम बाबा की याद में बैठेंगे, सोचेंगे और योगाभ्यास करेंगे। दुनिया जिस प्यार की एक बूंद की प्यासी है, हाँ कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो दुनिया जिस प्यार की एक बूंद की प्यासी है, वह प्रभु प्यार आप बच्चों की तो प्रॉपर्टी है। हाँ कितनी खुशी की बात है हमारे लिए कि हम अभी एक बूंद के प्यार के प्यासी नहीं हैं, क्योंकि हमारी तो वो प्रॉपर्टी है। हम तो और ही लोगों को देने वाले हैं, हम लोगों की प्यास बुझाने वाले हैं। उसी प्रभु प्यार से तो तुम पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। हाँ हमारी प्रैक्टिकल में
प्यार के सागर अपने प्यार के द्वारा हमारी प्यार की पालना करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। ये परमात्म प्यार ही इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। हाँ, हम ब्राह्मणों का जीवन कब तक टिका हुआ है? जब हम बच्चों को परमात्म प्यार मिल रहा है। अतः परमात्म प्यार में खोए रहें, डूबे रहें और लवलीन रहें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।